नमस्कार, मैं हेमंत आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। आज उसी को और आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास में वर्गमूल में फार्मूला पे आधारित जो क्वेश्चन आता है उस फार्मूला को सीखेंगे। फिर उसके बाद उस पर आधारित जो क्वेश्चन आता है उस चीज़ को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब देखिए, सबसे पहला नंबर फार्मूला होगा x रूट एक्स डॉट डॉट, तो इसका मान आपका होगा x। देखिए, इसमें क्या करता है कि रूट एक्स ये गुना के रूप में दे रहा है और यहाँ पे डॉट डॉट देगा। डॉट डॉट ऐसा ही रहेगा और या तो यहाँ पे इन्फिनिटी दे, तो डॉट डॉट रहे या इन्फिनिटी लिख दे, दोनों का मतलब एक ही होगा और इसका वैल्यू x होगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, x रूट एक्स डॉट डॉट 2n टर्म्स। इसमें टर्म्स की संख्या, इसमें टर्म का संख्या 5 गो 10 गो जितना भी होगा इसमें क्लियर करेगा। इसमें इन्फिनिटी रहेगा तो x होगा, लेकिन इसमें ऐसा रहेगा तो इसका फार्मूला होता है x पर पावर 1 माइनस 1 बटे 2 पर पावर n। ये होता है, ये पावर है x पर। इसी को आप दूसरे रूप में लिखा हुआ देखिएगा कि x पर पावर 2 पर पावर n माइनस 1 बटे 2 पर पावर n, ऐसा होता। ये हुआ दूसरा। इसके बाद अगर इस पे उदाहरण ले लें तो इस तरह से होगा, जैसे कि रूट फाइव डॉट डॉट, तो इसका आंसर होगा 5। लेकिन यही अगर ऐसा रहा था कि रूट फाइव ऐसा रहा था और इसका मान पूछा जाता, तो आपको गिनती करना होगा कि कितना 5 रूट में दिया है। 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो n का मान 4 होगा। तो यहाँ पे 5 1 माइनस 2 पर पावर n और 2 पर पावर n के जगह 4 है, तो ये ऐसा होगा। तो 5 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 में 1 घटेगा तो 15 बटे 16 होगा। एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है इस तरह का फार्मूला। एक ऐसा भी तीसरा नंबर में आ सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं रहता है तो 2 छिप रहता है। अगर यहाँ 3 कर दे, इसको 3 कर दे और ये x फिर उसी तरह से 3 कर दे और यहाँ पे x, मतलब क्यूब रूट वाला बात हो, x इस तरह से यहाँ पे 3x ऐसा चले और ये n टर्म्स तक डॉट डॉट n टर्म्स ऐसा रहे, तो यहाँ पे x पर पावर 1 माइनस 1 बटे 3 पर पावर n होगा। बस यहाँ जो देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, इसलिए 2 पर पावर n। यहाँ 3 है तो 3 होगा, उसी तरह से चलेगा। तो आपका क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है, इस पे बहुत नहीं के बराबर आता है, ये वाला पे ज़्यादा ध्यान देना। तो ये हो गया। इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे तो x 3 पर पावर n माइनस 1 बटे 3 पर पावर n, ये होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये तीसरा नंबर फार्मूला था। देखिए, इसके बाद चौथा देखिए,
4 नंबर में देखिए रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 रहे या डॉट डॉट इन्फिनिटी रहे, दोनों का मतलब एक ही है। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस रूट अंडर 4x प्लस 1/2 ये होगा। इसके बाद 5वां नंबर देखिए, अगर इसी में माइनस कर दे, ये प्लस वाला है, इसी में अगर माइनस कर दे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे x माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो ये होगा -1 प्लस 4x प्लस 1/2 ये होगा। तो इस तरह से आपका ये होगा। अब इधर देखिए, इस पे क्वेश्चन इधर इस तरह से भी आ रहा है कि ये इसको और इसको अगर हम यहाँ पे, ये आपका फार्मूला हुआ ऐसा आएगा, तो यहाँ पे अगर x का मान जो होगा इस तरह से बैठा देंगे। इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि m, अगर इस संख्या को m मान ले और इस संख्या को, इस पूरे को n मान ले, तो 2 रिजल्ट बनेगा इस जगह। एक होगा m-n, इस पे भी क्वेश्चन आया था। m-n जब घटाए, ये दोनों को जब घटाएंगे, इसमें इसको जब घटाएंगे, तो आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट सेम है, कट जाएगा और 1 1 2 होगा और नीचे में 2 है तो वह भाग लगेगा तो 1 होगा। एक रिजल्ट ये बनेगा। दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, जब आप m को n से गुना करिएगा, जब इसको इससे गुना करिएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर ये आपका x आएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे जितना लिख रहे हैं हम फार्मूला सब इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है, इसलिए एकदम ध्यान में रखिएगा। अब इस पे पहले क्वेश्चन आता था, अब इसी को फिर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वाला बात को ध्यान में रखिएगा। इसका ऐसे आप प्रूफ चाहिएगा, सबका प्रूफ है, तो हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि अगर हम इसका प्रूफ टाइप का बताते हैं थोड़ा। अगर हम इसका प्रूफ देखें, हम क्या कर रहे हैं, m-n कर रहे हैं। m आप किसको माने, इसको माने, और इसको मानने मतलब ये इसके बराबर है, और n किसको माने हैं, तो इसको माने हैं और इसके बराबर है, तो m की जगह हम वो बात लिखेंगे, तो 1 प्लस 4x प्लस 1/2 घटा रहे हैं, माइनस इतना में ये घट रहा है, क्या कितना है, तो ये तो -1 है, रूट अंडर 4x प्लस 1/2, तो ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेते, 1/2 कॉमन ले लिए। अब ये 1 प्लस 4x प्लस 1, ये रूट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4x प्लस 1 ऐसा होगा। यहाँ पे ये माइनस प्लस बन गया, ये प्लस माइनस होगा, ये होगा, ये कट जाएगा, 1 1 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 2, तो ये होगा 1, यही आपका होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये हुआ था, ये पहला था, फर्स्ट नंबर प्रूफ बताए, दूसरा भी बता देते हैं। दूसरा में क्या होगा कि दूसरा में होगा कि जहाँ माइनस है इसको हम गुना करेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, गुना होगा। अब देखिए क्या होगा, सब लोग समझिएगा। अब हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं उसका पहले तो 2 गुना 2 1/4 हम निकाल लेते हैं बाहर, ये हुआ। अब ये दिखेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर नहीं क्लियर दिखता है तो हम बता रहे हैं, इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 4x प्लस 1 ऐसा, और 4x प्लस 1 नहीं हुआ। देखिए सब लोग समझिएगा, इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 1, इसका रूट, और ये रूट यहाँ तक ही है, 1 तक है, इसके बाद हम प्लस 1, ये चीज़ हुआ।
हम इसको ये लिखे, फिर इधर ये वाला को हम क्या लिखेंगे 4x + 1 रूट और ये -1, ये होगा, ये ना होगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करिएगा तो 1/4 ये a + b × a - b, यही ना होगा। तो a + b × a - b, ऐसा वाला फार्मूला a + b × a - b, आप पढ़े हैं a² - b²। तो बोलिए इतना का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 4x + 1 रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर तो माइनस में इसका स्क्वायर तो 1 होगा, ये आपका 1 1 खत्म, 4 से कटेगा तो क्या बचेगा x, तो यही तो लिखे हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ये दोनों को घटाएंगे तो मेरा ये x पे डिपेंड नहीं करेगा, x कुछ भी रहेगा फिर भी मेरा 1 होगा। अगर हम इसको गुना करेंगे तब x जो रहेगा वही आंसर होगा, x पे डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये 5 हो गया फार्मूला, इसमें 2 और उसी के साथ है। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर में ये उतना आता नहीं है, लेकिन कोई पूछ दे इसलिए हम इसको लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। x प्लस फिर x माइनस फिर x प्लस फिर उसी तरह से x माइनस, और ये इस तरह से चलता रहे तो ये आपका होगा 1 + √4x - 3/2, ये होता है, ये बात याद रखना है। इसके बाद 7 नंबर में था x माइनस x प्लस x माइनस और फिर x प्लस डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा बस -1 √4x - 3/2, बस ये होगा, ये होगा। देखिए इतना फार्मूला स्क्वायर रूट में ध्यान में रहना चाहिए और इस पे क्वेश्चन आता है। ये दोनों उतना आता नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, आने वाला समय में आपसे पूछा जा सकता है। अब है कि इसका सबका प्रूफ है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम 1-2 आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि हम पहला नंबर लिखे थे, फर्स्ट नंबर में देखिए एक हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, इससे आपको मतलब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। और हम इसके बाद प्रूफ करने के बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे जो कि जिसमें फार्मूला नहीं लगेगा, जिस तरह से हम प्रूफ करते हैं उसी तरह से आपका वो क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे हम पहला नंबर जो फार्मूला था ये था कि x √x डॉट इन्फिनिटी लिखा रहे या नहीं रहे, और ये x था, ये x था। हम क्या करते हैं, अब प्रूव करेंगे तो ये पूरा को मान लेते हैं कुछ x √x डॉट इन्फिनिटी, ये मान लिए। इसको क्या मानते हैं, तो मान लेते हैं a, कुछ भी मान लेते हैं, a माने। अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x होगा, ये √x इस तरह। देखिए यहाँ पे 3 लिखे हैं, हमको इन्फिनिटी तक है, ये जितना ज़रूरत होगा लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब इस तरह से आगे बहुत है, इन्फिनिटी तक है, और ये a² होगा, ये क्लियर है। अब बोलिए हम इस चीज़ को अगर हम सोचें तो ये x, ये 2 को मतलब नहीं है, ये हमको 3 का ज़रूरत होगा, 4 को ज़रूरत होगा, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये आपका, इसके और ज़रूरत अगर हम होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं x डॉट ऐसे। तो बोलिए ये और ये दोनों एक ही चीज़ होगा,
एक ही चीज़ है तो ए हो सकता है, यहाँ पे ए रखेंगे मान ए स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0। जब आप इसको और आगे लिखिएगा तो क्या होगा, ए कॉमन होगा, ए कॉमन होगा तो ये हो जाएगा क्या, ए माइनस एक्स बराबर क्या 0। तो ए बराबर 0 और ए माइनस एक्स बराबर 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो ए माइनस एक्स बराबर 0, तो ए बराबर क्या x। तो a बराबर x, इसका मतलब है कि इसको हम a माने और वो a किसके बराबर हो गया, x के बराबर, तो यही a बराबर x हुआ। बात समझ में आया? अब आपका मन में आएगा कि ये मान क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये मान सेटिस्फाई यहाँ नहीं करेगा। ये चीज़ एडवांस में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। जैसे मान के चलिए कि हम x बराबर 3 लिए हैं, x बराबर 3 लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। बात समझ में आया? एक्स मेरा 3 था, इसको स्क्वायर हम किए दोनों साइड, तो ये हुआ। बोलिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। बोलिए जब इसको 0 करेंगे तो एक्स का मान क्या होगा, 3 होगा। इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 3 होगा। मेरा क्या था, ये था, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये बात को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि ये देखिए x बराबर 3, इस पे पावर क्या है, 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। हम लोग क्या किए, इसको अपने मन से क्वाड्रेटिक बनाए। आप ये चीज़ पावर 1 है तो इसका 1 मान होगा, आप अपने मन से कर रहे हैं स्क्वायर, तो 1 मान आपका बढ़ेगा। फिर इसको हम अगर और स्क्वायर करेंगे तो फिर और मान होगा, 4 होगा तो 4 गो मान होगा, तो 4 मान तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई 1 मान सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पे a का मान x होगा, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ये एक क्वेश्चन हम इस तरह से बताते हैं, जैसे कि ये हम प्रूफ किए उसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है, यदि x बराबर स्क्वायर रूट 2, फिर यहाँ पे क्यूब रूट 4, फिर यहाँ पे 2 और फिर आगे यहाँ पे क्यूब रूट 4 का, इसी तरह से डॉट डॉट दिया है और इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इतना हो तो x का मान पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। और ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बार नहीं कई बार आया है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन ये है, x का मान ये दिया है, हम इतना को अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट को हटाना हो, जैसे x बराबर रूट 2 हो, तो इस x स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। लेकिन x बराबर क्यूब रूट अगर रहे तो हमको क्यूब करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो उसी तरह से अगर इसको स्क्वायर करें तो मेरा ये रूट एगो हट जाएगा, बचेगा 2 और ये हो जाएगा 3, 4, फिर 2, फिर 4 डॉट डॉट, ऐसा चलेगा। ये इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये हो गया। अब हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए 3 करना होगा। इसको हटाने के लिए जैसे यहाँ पे है, तो हम अगर स्क्वायर किए, अभी स्क्वायर किए, अब क्यूब करेंगे तो x स्क्वायर इस पर पावर 3 होगा, इस पर पावर 3 होगा, तो इस पे भी पावर 3 होगा और ये हट जाएगा तो गुना होगा 4, फिर बचेगा 2, ऐसा चलेगा। ये क्लियर है? बोलिए अब यहाँ से क्या है कि ये x 6 हो जाएगा। ये 6 क्यों हुआ? तो ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे, a पर पावर m
इस पर पावर n तो a पर पावर m गुना n, तो बोलिए 3 दूना 6 होगा, ये होगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो 2 पर पावर 3, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। और ये चीज़ अब देखिएगा, ये चीज़ लगेगा यही चीज़ है, क्योंकि इस तरह से बढ़ता जाएगा तो नहीं, ये चीज़ लगेगा कि ये चीज़ है ये पूरा, क्योंकि और आगे ज़रूरत होगा इन्फिनिटी तक है तो लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये लिख दिए। तो बोलिए अब यहाँ से एगो एक 1 है और यहाँ पे 6 है तो x 5 होगा और ये 2 पर पावर 5 होगा। तो बोलिए जब ये ऐसा है तो x का मान क्या होगा, 2 होगा, x का मान 2 होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर a पर पावर m और b पर पावर अगर n होता है, b पर पावर n होता है, नहीं b पर पावर अगर m होता है, मतलब पावर अगर सेम हो तो यहाँ पे यदि इतना बराबर इतना हो तो a बराबर b होता है, तो x बराबर 2 होगा, तो यही तो होगा। तो x का मान पूछा गया तो इस तरह से बनेगा। तो आप लोग ये फार्मूला को याद एकदम रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसके बाद फिर हम इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए आज यहीं तक।